इस एक्नी से छुटकारा पाना बहुत आसान है अगर आपको पता लग जाए कि एक्नी हो किस वजह से रही है। एक्नी क्यों होती है? हमारे स्किन पे स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, ड्राइनेस से बचाने के लिए एक ऑयल सिक्रीट करते हैं, एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सीबम कहते हैं। और इसके अलावा एक्नी की एक बड़ी वजह में हमारी बॉडी में एक विटामिन की कमी है जिसमें आगे चल के हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी ना कि एक्नी ये चली जाएगी और दोबारा एक्नी आने से भी आप बचे रहेंगे। एक्नी की वजहों में क्या चीज़ आती है कि यही सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम बनाने में मदद करते हैं, जिसका काम है सीबम बनाना, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और हमारे इसी स्किन पे एक बैक्टीरिया रहता है जिसको प्रोपियोना बैक्टीरियम एक्निस भी कहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में ये बैक्टीरिया टोटली हार्मफुल होता है, ये हमारे गुड बैक्टीरियाज में कंसिडर होता है। और इस बैक्टीरिया की बेसिक जो खुराक है वो यही सीबम होती है। और जब आपके सेबेशियस ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से सीबम की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आपका ये बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। और नॉर्मल कंडीशन में ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बड़ी हार्मनी में, बड़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहता है। लेकिन जब सीबम बढ़ने की वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिसमें क्या होता है आपकी इन्फ्लेमेशन मजीद बढ़ जाती है और ये पिंपल्स का बायस बनता है, क्योंकि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स जो है वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि आपके जो पिंपल्स होते हैं वो बेसिकली डेड बैक्टीरिया और डेड बॉडी सेल्स ही होते हैं जिनकी आपस में फाइट हो रही होती है। अब बात करते हैं कि ये साइकिल सारा चल क्यों रहा है, क्यों सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्यों बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसकी सबसे बेसिक वजह जो है वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से हो सकता है? पीरियड्स में, पीसीओएस में, प्रेगनेंसी में और प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में यानी बलूगत की उम्र में हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ता है, सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी वजह है हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहना है। आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल हाई रहना एक्नी की एक बहुत बड़ी वजहों में से एक है। और ये इंसुलिन लेवल हाई रहने की वजह हमारी आजकल की डाइट है, क्योंकि हमारी डाइट में हाई कार्ब होते हैं। इसलिए अगर आप जंक फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, और ब्लड शुगर लेवल के अगेंस्ट जो है वो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है। इंसुलिन आपकी बॉडी ज़्यादा बनाती है जिसकी वजह से आपकी ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहती है। ये एक्नी को प्रमोट करने में एक बड़ी वजह बनता है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में वो एंड्रोजन हार्मोन्स भी बढ़ेंगे, और यही एंड्रोजन हार्मोन्स आगे अल्टीमेटली एक्नी बनने का बायस बनेंगे। हाई कार्ब डाइट के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आपकी। अगर आप बार बार खाते हैं, जिसको स्नैकिंग भी कहते हैं, इसकी वजह से भी जो आपका ब्लड इंसुलिन लेवल है वो अमूमन हाई रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स के लेवल को बढ़ाता है और ये आपको एक्नी करने का बायस बनता है। तो अगर आप एक्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसमें टॉप ऑफ द लाइन सबसे पहले तो यही चीज़ होगी कि आपको जो है वो अपनी हाई कार्ब डाइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा अच्छा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी जिसमें आप दिन में सिर्फ 6, 8 या 10 घंटे आप खाते हैं, इसके अलावा बाकी दिन आपने नहीं खाना होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होना होगा, कोशिश करें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएं। और इसके अलावा स्नैकिंग को यानी बार बार दिन में खाते रहने को ये टोटली हमें बंद करना पड़ेगा अगर आप एक्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो। और स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर फॉलो करते हैं आपको कुछ देर में आपकी स्किन पे बड़े पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगी। चलिए हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट विटामिन की जिसकी कमी हमारी बॉडी में एक्नी का बायस बनती है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी कैसे एक्नी का बायस बनती है? विटामिन डी जो है वो हमारी स्किन पे वो जो बैक्टीरिया है पी बैक्टीरियम एक्निस, इसकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी इसे एक ना एक लिमिट से ज़्यादा जाने देता है ना इसे लो जाने देता है, इसको एक थ्रेशोल्ड के अंदर रखता है। तो जब आपकी बॉडी में ये विटामिन डी का लेवल कम आता है तो अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया की जो है ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया इसी की ओवर ग्रोथ जो है वो एक्नी का बायस बनती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। अब ये विटामिन डी इसकी प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करता है कि विटामिन डी जब डिटेक्ट करता है कि इन बैक्टीरियाज की क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई है तो वो आपकी बॉडी में इस ऑयल की सिक्रीशन को, जो सीबम की सिक्रीशन को है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कम कर देता है। और यही सीबम उन बैक्टीरिया की खुराक है। जब सीबम कम होगा तो अल्टीमेटली उन बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन जो है वो एक लेवल के अंदर रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली कि अमूमन हमारी खुराक इस तरह की है आजकल, जंक फूड है या इवन जो हमारे स्पेशली टीनेजर्स हैं, इनमें विटामिन डी की ऑलरेडी बहुत कमी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी को आप टोटली अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते। आपको सनलाइट लाजमी है, और सनलाइट से तो आजकल हम सारे जो है वैसे वैम्पायर्स की तरह भागते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली टीनेजर्स में विटामिन डी की ऑलरेडी कमी होती है। इसके अलावा ऊपर से जो हाई कार्ब या हाई शुगर डाइट जो है वो विटामिन डी को और ज़्यादा आपकी बॉडी में कम करने का बायस बनती है। आपने शायद देखा हो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर अमूमन विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि उनका शुगर लेवल हाई होता है। तो एक्नी से बचने के लिए विटामिन डी का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रखना हमारी बॉडी में बेहद ज़रूरी है। मेरी तरफ से तो सबसे पहले ये रिकमेंडेड है कि आप अपनी बॉडी के विटामिन डी लेवल लाजमी चेक करवाएं और उसे मेंटेन रखें। कोशिश करें अपनी डाइट में वैसी चीज़ें शामिल करें, सन बात लें ताकि आपका वो लेवल मेंटेन रहे।
सेकेंडली आपको पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह और हाई कार्ब डाइट जो है इन चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड रहें। हाई शुगरी डाइट्स जो हैं जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, इसको लाजमी अपनी डाइट से लिमिट करें, ख़त्म करें। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जहर है आपकी बॉडी के लिए। इसको आप जितनी जल्दी इन चीज़ों से छुटकारा पा सकेंगे उतना आपकी बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे ही आप इस हाई कार्ब डाइट को, हाई शुगरी डाइट को अपनी बॉडी में जो है वो कंज्यूम करना कम करेंगे, आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। आप फ़ौरन एक उसका पॉजिटिव डिफरेंस अपनी स्किन पे नोट करेंगे। एक और चीज़, प्लीज़ अपनी स्किन को स्क्रब ना किया करें। नॉर्मली लोग ये कंसिडर करते हैं कि शायद स्क्रबिंग से आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रबिंग जो है वो आपकी स्किन को मज़ीद वर्सन कर सकती है, आपकी एक्नी को मज़ीद वर्सन कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप कॉड लिवर ऑयल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब कॉड लिवर ऑयल क्या है, इसमें विटामिन डी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, इसके साथ एक विटामिन ए भी इसमें होता है। विटामिन ए जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी एक्नी को ट्रीट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये कुछ सोल्यूशन थे जिनको फॉलो करने के बाद ना आप एक्नी से छुटकारा पा लेंगे और इन फ्यूचर आपको एक्नी होने के चांस भी बहुत कम होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।